एक बार देव ऋषि भ्रमण करते हुए जब हिमालय पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक साफ सुथरी अच्छी सी गुफा है। पड़ोस में ही गंगा जी बह रही हैं। उनका मन हुआ कि यहाँ कुछ समय रुककर तप करना चाहिए। प्रसन्नचित्त नारद जी वहीं तप करने के लिए रुक गए। कई वर्षों पश्चात उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र घबराए, कहीं ऐसा न हो कि देव ऋषि स्वर्ग के सिंहासन को हथिया लें। उन्होंने जाकर कामदेव से प्रार्थना की, प्रिय सखा, जाकर किसी प्रकार देव ऋषि नारद की तपस्या भंग कर दो। कामदेव रंभा आदि अप्सराओं को साथ लेकर नारद जी के निकट जा पहुंचे। कोटि उपाय किए, लेकिन नारद जी की तपस्या टस से मस ना हुई। हारकर वह नारद जी के चरणों में जा गिरे और उन्होंने अपनी करतूत पर क्षमा मांगी। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन नारद जी को घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने शिव जी के पास जाकर अपनी जय गाथा सुनाई। शिव जी नारद जी की जय गाथा सुनकर प्रसन्न हुए और नारद जी को सलाह दी कि जिस तरह उन्होंने अपनी जय गाथा उन्हें सुनाई, इस प्रकार कभी विष्णु जी को यह गाथा मत सुनाना। देव ऋषि नारद ने उनकी नेक सलाह अनसुनी कर दी। वे ब्रह्मलोक गए। वहां ब्रह्मा जी को अपनी जय गाथा सुनाई। ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने नारद जी की कथा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। नारद जी अब बैकुंठ जा पहुंचे और विष्णु जी को भी अपनी जय गाथा सुनाई। विष्णु जी ने सोचा, भक्त को अभिमान हो गया है, इसका इलाज हो जाना चाहिए। नारद जी विष्णु जी से विदा होकर आगे चले तो विष्णु जी ने एक माया रची। रास्ते में बैकुंठ से भी सुंदर एक नगर बन गया। उसका राजा शिलनिधि था। शिलनिधि की एक कन्या थी, विश्वमोहिनी, जो कि अत्यंत सुंदर थी और उसका स्वयंवर हो रहा था। राजा ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने सोचा, किसी तरह यह कन्या उन्हीं के गले में जयमाला डाले तो कितना अच्छा होगा। नारद जी वहां से चलते बने। नारद जी ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे अपना हरि रूप दे दो ताकि यह राजकुमारी मेरा ही वरण करे, अर्थात मेरे को ही वरमाला डाले। मैं तुम्हें हरि रूप अवश्य दूंगा ताकि तुम्हारा कल्याण हो। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। नारद का मुंह बंदर जैसा बन गया। स्वयंवर में उचक उचक कर वे राजकुमारी के सामने बार बार जाते, परंतु बंदर को कोई वरमाला क्यों पहनाएगा। वहां शिव जी के दो गण थे जो नारद जी को देखकर खूब हंस रहे थे। इतने में भगवान विष्णु स्वयंवर में उपस्थित हो गए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाला पहना दी। अब नारद जी क्रोध में आग बबूला हो गए। पोखर के जल में उन्होंने अपना मुंह देखा तो उनके तन बदन में आग लग गई। वे वहां से चल दिए। देखते क्या हैं, दूसरी ओर से मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु चले आ रहे हैं। उनके साथ लक्ष्मी और विश्व मोहिनी दोनों हैं। देव ऋषि नारद ने श्राप दिया, तुमने मुझे वानर रूप प्रदान किया है, इन्हीं वानरों से तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे मैं नारी के वियोग में पागल बना घूमता हूँ, वैसे ही तुम नारी वियोग में रोओगे और तड़पोगे। इतने में वे दोनों शिव के गण भी वहां आ निकले। नारद जी ने उन्हें राक्षस हो जाने का श्राप दे डाला। पर ये क्या, नारद जी देखते हैं कि सब कुछ भगवान की माया से बना था और सब कुछ देखते ही देखते लुप्त हो गया। विश्व मोहिनी आदि सभी विलीन हो गए। अब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और उन्हें भगवान विष्णु से बारंबार माफी मांगी। कालांतर में शिव के दोनों गण रावण और कुंभकर्ण हुए और राम के अवतार के रूप में विष्णु को पत्नी का वियोग सहना पड़ा। राम वानरों की सहायता से सीता जी को फिर पाने में सफल हुए और ये सब कुछ देव ऋषि नारद के श्राप का फल था।